चलिए जी स्टार्ट करते हम लोग फॉर्मूला लिस्ट की। फॉर्मूले जितने भी हम लिख रहे हैं ये सब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जुबानी याद होने चाहिए। आपको कभी भी किसी भी वक्त पूछे जाएं तो अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शंस की। तो पहला फॉर्मूला जो हम लोग का आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो आता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। तो ये आता है n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। ये पावर नीचे उतरेगा और एक पावर घट जाएगी। डिफरेंशिएशन हम लोग तोड़ने की प्रोसेस कहते हैं। तो एक पावर इसकी घट रही है और पावर सामने आके बैठ जाएगी। ये पहला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले के ढेर सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, और वो इन फॉर्मूले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो देखिए बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसी के ढेर सारे फॉर्मूले, जैसे मैं इसी फॉर्मूले में जैसे लिखता हूं, पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या जिसको हम लोग डी एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ये होता है 1 के बराबर। ओके, और डिराइव भी कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1। ये हो जाएगा 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 एक्स टू द पावर 0, दैट इज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। कुछ इस तरीके से। इसी का दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कोई सा भी कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है डी बाई डी एक्स ऑफ हमें बताओ 5 कितना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, जिसमें 5 हम बाहर निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 0, जिसको लिख सकते हैं 5 इंटू 0 एक्स टू द पावर 0 माइनस 1, और चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका आंसर आ जाता है 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये याद कर लीजिए अच्छे से याद कर लीजिए। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ओके, इसके बाद इसी का आगे मैं बताता हूं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होगा 2 नीचे गिरेगा, एक्स का पावर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अगर हम लोग को बोलते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला का डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोगों को बोलते हैं अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इसको लिख सकते हैं 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, ये लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होगा 1/2 रूट एक्स। आप डायरेक्ट यहां से यहां पे लिखना आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप 1 2 3 4 इतनी स्टेप्स हर बार नहीं लिख सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप याद करें, बेहतर है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, इसी तरीके से यदि हम लोगों को बोला जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, 1/x मतलब
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, इसको लिख सकते हैं -1 एक्स टू द पावर -1, ये आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, या फिर -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, -1 एक्स टू द पावर -2, या -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अगेन हम लोग यहां से डायरेक्टली ये लिखे, ऐसी हमारी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला। तो ये कुछ एक बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक फंक्शंस के जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सारे मैंने बताए, बाकी को हम निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी, जैसे x टू द पावर 7/2 है तो x टू द पावर 7/2 में 7/2 नीचे उतारिए, x टू द पावर 7/2 -1, इस तरीके से कर सकते हैं। x टू द पावर -11 है तो -11 नीचे गिराइए, x टू द पावर -11 -1, सेम फॉर्मूला हर जगह पे लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। इसके बाद हम लोग लेते हैं दूसरे टाइप के फॉर्मूले, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसको हम लोग देख ही चुके हैं। दूसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये ई टू द पावर एक्स ही होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है। और इसी में एक फॉर्मूला और होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ a to the power x is equal to a to the power x log a। ये फॉर्मूला इसका हमें मिलता है। अच्छा, e टू द पावर में, e टू द पावर x में जो e है, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। तो e बोले तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ भी होगा तो फिर वो हम लोग नॉर्मल कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेंगे। तो e टू द पावर x का होगा डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x log a। ठीक है, जैसे 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x का होगा 5 टू द पावर x log 5, इसका बेस e रहता है, log का बेस e रहता है। इसके बाद कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन बता देता हूं, जैसे हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ध्यान रहे बेस रहेगा e, इसको कभी कभी हम ln से भी लिखते हैं, तो इसको, इसका आंसर होता है 1/x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको log x टू द बेस e, इसको हम लोग ln x। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, लॉग नेचुरल, लॉग नेचुरल x, इसको पढ़ते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम, लॉगरिथम RITHM, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस e। देखिए, लॉगरिथम एक तरीके की मैथमेटिक्स होती है, हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इतना समझिए केवल, लॉगरिथम एक तरीके की मैथमेटिक्स होती है जिसमें कुछ रेडीमेड बने बनाए टेबल्स होते हैं जिन्हें हम लोग लॉग टेबल कहते हैं। उन लॉग टेबल्स को रेफर करके पर्टिकुलर सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर आंसर हमें मिलता है। तो ये एक तरीके की मैथमेटिक्स है जो कि पुरानी मैथमेटिक्स से आजकल ऑब्सोलेट हो चुकी है। लॉगरिथम आजकल बहुत ज़्यादा जो है मान्यता में नहीं चल रही है, इसीलिए हम लोग बिल्कुल अपर लेवल पे लॉगरिथम कर रहे हैं, उसको डीपली अंदर जा करके नहीं करते हैं। लॉगरिथम किसी भी नंबर का देखें, इसका बेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेस कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, e हो सकता है। जब लॉगरिथम का बेस e होता है उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। ओके, नेचुरल लॉग को ln से डिनोट करते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन pH वैल्यू होती है। केमिस्ट्री में बेस 10 चलता है,
कई जगहों पे बेस 2 चलता है, बेस ई चलता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लॉगरिथम चलता है। कैलकुलस में ध्यान रहे, कैलकुलस में लॉगरिथम का बेस हमेशा ई ही होगा। गॉट द पॉइंट? कैलकुलस में लॉगरिथम का बेस हमेशा ई ही चलता है। मैं लिख देता हूं, कैलकुलस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलस में लॉगरिथम का बेस ई ही होगा बाय डिफॉल्ट। मतलब ये कि अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो भी ई है। अगर कैलकुलस में लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब मान लीजिए अगर लिखा है लॉग 5x, तो आप अंडरस्टूड मान के चलिए लॉग टू द बेस ई 5x है। बाय डिफॉल्ट बेस ई ही होता है। केमिस्ट्री में लॉग का बेस 10 होता है और यहां पे लॉग का बेस ई ही लिया जाएगा। ओके, तो ये हो गया लॉग का फॉर्मूला। ठीक है, अगर लॉग में इसके अलावा कोई दूसरा बेस आता है तो फिर हम बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, और ये तभी लगाएंगे जब आएगा। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जैसे हम लोगों को पता ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कोजेक एक्स होता है माइनस कोजेक एक्स कॉट एक्स। उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ होता है सेग एक्स इज इक्वल टू सेग एक्स टेन एक्स, और इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं सारे के सारे। इसको भी याद करने का टेक्निक है, जिसमें जिसमें सी है उसमें उसमें माइनस गारंटेड रहेगा, जिसमें जिसमें सी है उसमें माइनस बिल्कुल रहेगा। तो जिसमें जिसमें सी रहेगा उसमें माइनस रहेगा। याद करने का तरीका है, देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है तो बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है इसमें। इसीलिए ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ तो हम लोगों को टेक्निक लगानी पड़ेगी। ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। इसके अलावा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के अलावा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हैं। जैसे हमारे पास में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद में अगला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और उसके बाद में होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेग इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें भी देखिए आप, जहां जहां पे सी है
वहां पे माइनस आ जाता है, जहां जहां पे सी है वहां पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, कुछ एक बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद में हम इसी के कुछ एप्लीकेशंस देखें, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया है। प्रोडक्ट रूल अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट रूल हम लोग को जो मिलता है वो, यदि मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, कुछ इस तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ऐसे दो फंक्शंस हैं। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही 3 का प्रोडक्ट रूल भी हो सकता है। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं u इंटू वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ w प्लस u इंटू डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है और बाकी जो दूसरा पार्ट है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके चलना है। पहले इन दोनों को रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इन दोनों को रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इन दोनों को रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे और सबको ऐड करेंगे। इसके बाद में एक रूल होता है जिसे कहते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जो होते हैं वो भी बड़ा आसान है। इसके अंदर में डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे u अपॉन v है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, कुछ इस तरीके से कोशेंट रूल लिया जाता है। बस कोशेंट रूल में बच्चे एक ही तरफ ज़्यादा गलती करते हैं कि यहाँ पे माइनस की जगह पे बहुत सारे बच्चे प्लस ले लेते हैं, तो इसे फोकस करना है। गलती से भी हमें प्लस नहीं रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसकी आदत होती है तो प्लस जो है वो यहाँ पे भी डाल देते हैं, तो ये गलतियाँ नॉर्मली होती हैं। इसके बाद में कुछ एक नियम है, रूल्स हैं, उसमें हम लोग जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसको हम लोग डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं, जिसको हम फाइनली ऐसा भी लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक रूल्स हो गए। अब मैं इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने ही है, क्योंकि हर फॉर्मूले को हम डिराइव तो कर नहीं सकते। अब आप हर बार फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाओगे, तो आपको तो फॉर्मूला याद करके रखना ही है। मगर अब हम लोग जो है धीरे धीरे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को करने के बाद ही रियल एप्लीकेशंस हम लोग को सही में समझ में आएगी। तो एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी अब ये फॉर्मूला लिस्ट बना लेंगे और अच्छे से उसको पेस्ट कर लेंगे, ताकि ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी और कभी भी कंफ्यूज ना करे। गॉट द पॉइंट? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसको।